वीडियो को फटाफट लाइक और शेयर करने के बाद चैनल को अपने ऐसे रेड कलर का सब्सक्राइब लिखा होगा कर लीजिए। उसके बाद बेल आएगी, बेल को ऑल पर करके दबा लीजिए और चैनल से आप जुड़ जाइए। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। आपको बता दें, यहाँ पर मेरे पास एक लेटर पहला लगा हुआ है। लिखा है ये भैया जी हमारे यहाँ जो है काम वगैरह बढ़ गया। देखते हैं बहन के वहाँ क्या काम बढ़ा है और कहाँ से ये लेटर है, बड़ी खबर है, सूचना। तो ये जनपद आपका उन्नाव है उत्तर प्रदेश में, वहां से ये आपका जिला कार्यक्रम अधिकारी ने जारी किया है 29 मई को। देखते हैं किस टाइप का काम वहां पर सौंपा गया है। प्रवासी श्रमिक परिवारों के लाभार्थियों का पंजीकरण करने के लिए जानकारी आ रही है। इस लेटर के बाद में और भी लेटर हैं, अलग जगह से हैं, अलग जनपदों से, और कुछ और एक जो बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना हम कह सकते हैं, अभिसरण कार्य योजना की प्रगति के संबंध में पूरी डिटेल से जानकारी आप लोगों को हम बताएंगे। उसे भी आप सब भाई बहन जरूर देखना। तो यहां पर पूरा वीडियो देखिए, लेटर की तरफ ध्यान दीजिए। लिखा है लॉकडाउन के दौरान विभिन्न राज्यों से अपने मूल स्थानों पर वापस आए मजदूर श्रमिक, जिनको माइग्रेट लेबर अथवा मजदूर बोलते हैं। तो इन लोगों के लिए जो 6 सेवाएं हैं आईसीडीएस विभाग की, जैसे कि अनुपूरक पुष्टाहार का वितरण और आपका इम्यूनाइजेशन वगैरह लिखा है, और रेफरल सेवाएं, साथ ही स्वास्थ्य परीक्षण, स्कूल पूर्व शिक्षा तथा पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा, इन सब के लिए प्रदान वगैरह करने हेतु निर्देश वगैरह दिया गया है। तो उक्त के संदर्भ में आप अवगत हैं कि निदेशालय द्वारा प्रवासी श्रमिक मजदूरों के लाभार्थियों की सूचना प्रतिदिन चाही गई है। आप द्वारा दिनांक 29/5/2020 तक निम्नानुसार प्रवासी मजदूरों के लाभार्थियों के पंजीकरण की सूचना निर्धारित प्रारूप पर प्रेषित की गई। तो आपको बता दें, जो बाहर से प्रवासी आ रहे हैं उनकी कैटेगरी फिक्स करनी है। आपके क्षेत्र में कौन लाभार्थी बाहर से आ रहा है और वो किस टाइप का है, उसकी सूचना आप लोगों को जो है पूरी लिख लेनी है, उसके बाद में विभाग वालों को देनी है। ऐसे में अभी और दिखाएंगे क्या लिखा है। लिखा है अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि प्रवासी श्रमिकों के लाभार्थियों के पंजीकरण की सूचना निर्धारित प्रारूप पर प्रतिदिन शाम 4 बजे तक प्रेषित करते हुए 100% प्रवासी श्रमिकों के लाभार्थियों का पंजीकरण आंगनबाड़ी केंद्रों पर पूर्ण विवरण के अनुसार पृथक से तैयार कराते हैं। काम में कोई भी लापरवाही और शिथिलता जो है बरती नहीं जाएगी। इसके लिए जो इसको पूरा किया जाए, लाभान्वित वगैरह लोगों को किया जाए। ये कुछ प्रवासी श्रमिकों के परिवारों की लाभार्थियों की संख्या यहां पर दर्ज है। ऐसे जितनी परियोजनाएं हैं वहां पर जितने भी लाभार्थी आ रहे हैं उन सब की ऐसे ही डाटा जाएगा, जिसमें 6 माह से 3 वर्ष के यदि कोई लाभार्थी आ रहा है तो उनकी कैटेगरी का कॉलम बनेगा। 3 वर्ष से 6 वर्ष का कोई लाभार्थी आपके क्षेत्र में बाहर रह रहा होगा और इस समय जो है आपके वहां आया है। गर्भवती धात्री महिला भी यदि कोई बाहर से आई है या धात्री महिलाएं आई हैं, और साथ ही कुल लाभार्थियों की संख्या कितनी है, सब कुछ ऐसे कॉलम बन के जो है जा रहे हैं। तो आप लोगों के शायद ये लेटर काम आ जाए। उन्नाव में कुछ इस तरीके से जानकारी मांगी जाए, और भी जनपदों में सब कुछ चल रहा है, तो आप सब भी तैयार रहिए। बाकी आंगनबाड़ी बहनों का काम इस समय गृह भ्रमण करने का नहीं है। घर से बैठ करके मोबाइल पर जो वीडियो कॉल करके लोगों को परामर्श देने का सुझाव है, उसे आप लोग जरूर करना। सीमा बहन है, उनके द्वारा यह लेटर भेजा गया, गाजीपुर से है। आइए देखते हैं यहां पर क्या लिखा है। तो जिला आपका बेसिक शिक्षा अधिकारी गाजीपुर, जिला आपका पंचायत राज अधिकारी गाजीपुर, और जिला कृषि अधिकारी गाजीपुर, जिला कार्यक्रम अधिकारी गाजीपुर, इन सबके लिए ये लेटर वगैरह प्रेषित हो गया है। इसमें लिखा है कि वेबसाइट वगैरह जो आपकी राहत आयुक्त जो कार्यालय की वेबसाइट है अथवा पोर्टल, इस पर डाटा फीडिंग का कार्य निर्धारित अवधि में किया जाना है। इसके लिए है, इस कार्य में जो है कार्मिकों संसाधनों की आवश्यकता के दृष्टिगत कंप्यूटर ऑपरेटर तथा क्षेत्रीय कार्मिकों यथा शिक्षा मित्र, अनुदेशक और आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों की सेवाएं वगैरह, यानी कि इनसे लिया जाना शासकीय कार्यहित में है। तो यहां पर काम जो भी है वो आंगनबाड़ी पर भी सौंपे गए हैं। तो ऐसे में कंप्यूटर ऑपरेटर भी बैठाए जाएंगे तहसील में, तो वो भी काम अपना करेंगे, लेकिन नीचे स्तर का जो काम है वो आंगनबाड़ी करेंगे। लिखा है उपयुक्त के दृष्टिगत निम्नानुसार कंप्यूटर ऑपरेटर एवं क्षेत्रीय कर्मिकों यथा शिक्षा मित्र, अनुदेशक, आंगनबाड़ी, इन सभी से जो सूचना एकत्र की जा रही है। लेकिन यहां पर देखने में आ रहा कि सारी की सारी जिम्मेदारी आंगनबाड़ी के ही पर डाल दी गई है। अध्यापक हो सरकारी या फिर अनुदेशक हो या शिक्षा मित्र हो, उनके ऊपर काम वगैरह देखने को नहीं मिल रहा है। आंगनबाड़ी का हर जगह से यही कहना है कि सारा का सारा काम हमारे ऊपर जो विभाग वाले ने लगा दिया। यह लिखा है उक्त के अतिरिक्त शिक्षा मित्र, अनुदेशक, आंगनबाड़ी कार्यकर्ती को 1 सप्ताह तक अपने तैनाती क्षेत्र में संबंधित लेखपालों के साथ संबद्ध रहकर विभिन्न स्थानों से आए प्रवासी श्रमिकों के एक संबंध में आवश्यक सूचना संकलित करने का कार्य करेंगे। तो ऐसे में संक्रमण बढ़ रहा है, और इसके लिए मैंने अपने सुधांशु पटेल चैनल पर अभी एक वीडियो आज डाला है, जिसमें मैं अपने जो है लाइव टाइप का आता हूं, उसमें जो है पूरा तस्वीरों के साथ में, यानी मैं अपना खुद पूरा वीडियो बनाता हूं। तो वहां पर आप लोग देखना और आप लोगों को काफी समझ में आएगा। जुलाई में आने से जो और भी केस इंडिया में बढ़ेंगे। आगे बता दें, ममता बहन उन्होंने भी हमें ये लेटर भेजा। ये देखते हैं बहन का क्या कहना है। अभिसरण कार्य जो है योजना की प्रगति के संबंध में ये लेटर है। प्रमुख गतिविधियां क्या रहेंगी, अभिसरण कार्य योजना में शामिल निर्धारित लक्ष्य क्या रहेगा, प्राप्त लक्ष्य क्या रहेगा,
जाएगा। लक्ष्य प्राप्त नहीं होने के कारण आखिर क्या रहेंगे, तो देखते हैं और जानते हैं। लिखा हुआ है आधारभूत संरचना, तो इसके बारे में लिखा है आंगनबाड़ी भवन यानी नए भवन एवं नवीनीकरण, आंगनबाड़ी केंद्रों पर शौचालय का निर्माण वगैरह, आंगनबाड़ी केंद्रों पर बच्चों के जो है सुविधाजनक शौचालय का निर्माण, आंगनबाड़ी केंद्रों पर साफ पेयजल की उपलब्धता हो, कार्यशील वगैरह लिखा हुआ है, स्टेडियोमीटर वगैरह की उपलब्धता हो और कार्यशील आपका इन्फेंटोमीटर भी आवश्यकता हो, साथ ही कार्यशील वजन मापने की मशीन भी हो मातृ एवं शिशु के लिए, साथ ही कार्यशील वजन मापने की मशीन जो आपकी शिशु वगैरह के लिए उसकी उपलब्धता, आंगनबाड़ी केंद्रों का प्रतिशत वगैरह भी जांचना है, मानव संसाधन की उपलब्धता, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, आशा सहयोगिनी, इनके ऊपर जो है डाली गई है। अभिसरण वगैरह सब कुछ लिखा हुआ है, ऐसे ही जो है चयन प्रक्रिया वगैरह प्रक्रियाधीन के कारण और ऐसे ही सब कुछ यहां पर चल रहा है यानी देखने में आ रहा है। तो इसमें और भी है सेवा वितरण एवं आपकी गतिविधियां क्या रहेंगी, तो गत जो है त्रैमास में वजन लिए गए 0 से 3 वर्ष की उम्र के जो बच्चे हैं उनकी संख्या, और गत त्रैमास में ऊंचाई लंबाई लिए गए 3 वर्ष तक के जो आयु के बच्चे हैं उनकी संख्या, आंगनबाड़ी कार्यकर्ती द्वारा कम वजन ऊंचाई लंबाई वाले बच्चों के परिवारों में परामर्श हेतु किए गए भ्रमण की संख्या। तो भ्रमण अभी जानकर तो करना नहीं है, घर में बैठ करके मोबाइल से वीडियो कॉल के माध्यम से परामर्श देने हैं। गत माह में पोषाहार की उपलब्धता वाले आंगनबाड़ी केंद्रों की संख्या और गत माह में THR प्राप्त करने वाले गर्भवतियों एवं 3 वर्ष तक के बच्चों की माताओं की संख्या, गत त्रैमास में 31 दिनों तक THR प्राप्त करने वाले 6 से 36 माह के बच्चों की संख्या, यह भी मांगी जा रही है। साथ ही आपको दिखा दे संपूर्ण टीकाकरण प्राप्त कर चुके 9 से 11 वर्ष तक के बच्चों की संख्या, BCG, DBT और आपका OPP वगैरह और मीजल्स, ये जो टीके लगते हैं उसके बारे में, और गत 6 माह में विटामिन ए की कम से कम एक खुराक प्राप्त करने वाले 6 से 59 माह के बच्चों की संख्या, साथ ही गत माह में आयरन फोलिक एसिड की गोलियां प्राप्त करने वाली गर्भवती महिलाओं की संख्या, और गत 6 माह में आपका लिखा है एल्बेंडाजोल की जो गोलियां आती हैं वो प्राप्त करने वाले 6 से 59 माह के बच्चों की संख्या, साथ ही जो है प्रथम त्रैमास के पंजीकृत हुई गर्भवती महिलाओं की संख्या, और आपका चौथा है यहां पर 4 या उससे अधिक प्रसव पूर्व सेवाएं प्राप्त कर चुकी गर्भवती महिलाओं की संख्या, गर्भावस्था के दौरान 180 आयरन की गोलियां प्राप्त करने वाली पंजीकृत गर्भवती महिलाओं की संख्या, और कुल प्रसवों में जो है संस्थागत प्रसवों की संख्या, और 2.5 किलोग्राम से कम वजन वाले जीवित जो शिशु हैं ना नवजात वगैरह उनकी संख्या, साथ में आंगनबाड़ी कार्यकर्ती आशा द्वारा कम से कम 2 बार भ्रमण किए गए 6 से 12 माह के बच्चों की संख्या, और गत माह में स्क्रीनिंग के माध्यम से 6 से 36 माह की आयु के कुपोषित जो मैम बच्चे हैं बोले जाते हैं और अति कुपोषित जिनको सैम बोलते हैं उन बच्चों की संख्या, साथ ही गत माह में स्क्रीनिंग के माध्यम से वर्ष जो है लिखा हुआ वर्ष तक जो है 36 से 60 माह की आयु के कुपोषित मैम एवं अति कुपोषित सैम बच्चों की संख्या, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर पूर्ण रूप से उपचार किए गए अति कुपोषित सैम बच्चों की संख्या, ये कुछ हमारे पास एक प्रारूप लेटर टाइप का है। आगे भी अभी मैं दिखा रहा हूं, इसमें अगर और भी कुछ रह गया है शेष, तो शेष में आपने ये तो पढ़ लिया। अब यहां पर आप लोग देखिए क्या लिखा हुआ है, अभी यहां पर जो बताया आगे और भी बहुत महत्वपूर्ण है। मात्र स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण दिवस के संबंध में, जैसे आपका MCHND वगैरह लिखा हुआ है, तो आयोजित किए गए गांवों की संख्या, तो शायद आपका VHSND वगैरह को यही बोला जाता हो या हो सकता कुछ और हो, मुझे नहीं इसके बारे में पूरी जानकारी है। लेकिन आगे लिखा है वर्ष में आपका MCHND के आयोजन की संख्या, शायद आपका VHSND जो बोला जाता है वही होगा, और हेल्थ कैंप आयोजित किए गए गांवों की संख्या, साथ में स्वास्थ्य एवं पोषण पर जो है प्रशिक्षित किए गए पंचायती राज एवं जो है ग्रामीण संस्थानों के सदस्यों की संख्या, साथ में अंतिम त्रैमास के प्रत्येक जो है माह में सामुदायिक कार्यक्रम आयोजित करने वाले आंगनबाड़ी केंद्रों की संख्या, स्वास्थ्य एवं पोषण विषय के जो है पर आयोजित की गई प्रथम सभाओं की संख्या, साथ में स्वास्थ्य एवं पोषण विषय पर जो है प्रशिक्षित किए गए एवं सहायता समूह महिला मंडल की संख्या, प्रत्येक माह में ILA वगैरह प्रशिक्षण प्राप्त करने वाली कार्यकर्तियों की संख्या। और आपको बता दें यहां पर और देख सकते हो, और यहां पर कुछ ना होने का कारण भी कुछ ऐसे ही दर्ज है, आंगनबाड़ी केंद्रों का मानदेय कर्मियों का अभाव, इसके चलते बहुत सी आंगनबाड़ी वगैरह काम नहीं कर रहे हैं, इसकी भी समस्या यहां पर नोटिस की गई है। आपूर्ति श्रृंखला के बारे में जानकारी है, आप इसमें लिखा है आपका MCP वगैरह कार्ड उपलब्धता वाले आंगनबाड़ी केंद्रों की संख्या, गत त्रैमास में आयरन की गोलियों की अनुपलब्धता वाले केंद्रों की संख्या, ये सब कुछ जो है आपके विभागीय अधिकारियों से मांगा जा रहा है, ये आंगनबाड़ी के लिए नहीं। अभी और भी दिखा दे जो आंगनबाड़ी के लिए आप अपना अपना समझते जाना। आगे व्यवहार परिवर्तन के बारे में, साबुन से हाथ धोने की सुविधा जो है युक्त आंगनबाड़ी केंद्रों की संख्या कितनी है, तो कितने ऐसे आंगनबाड़ी केंद्र जहां पर साबुन से हाथ धोने की व्यवस्था है। दरअसल पैसा आया सैनिटाइजर मास्क हर चीज के लिए,
साबुन वगैरह के लिए भी, लेकिन वो पैसा आंगनबाड़ी को भेजा नहीं गया। तो मास्क और ये साबुन, ये काम तो कहीं हो नहीं पाया। खाना पूर्ति के लिए भले ही वहां पर दिखा दिए जाएं, हर केंद्र पर साबुन है। आगे लिखा है साबुन से हाथ धोने के जो है सुविधा युक्त स्वास्थ्य केंद्रों की संख्या, खुले में शौच मुक्त गांवों की संख्या, शौचालय युक्त परिवारों की संख्या, शौचालय युक्त जो स्वास्थ्य केंद्रों की संख्या, स्वच्छ पेयजल आपूर्ति वाले गांवों की संख्या, स्वास्थ्य एवं पोषण से संबंधित सूचनाओं के प्रचार प्रसार हेतु ग्राम स्तर पर साधन सामग्री उपलब्धता की सूचना। ये आंगनबाड़ी के लिए नहीं है, लेकिन ये आंगनबाड़ी के लिए क्यों है? पोषण अभियान आपको ये दिख रहा होगा, पोषण अभियान पीएमओ की तरफ से, ये आप देख सकते हो। तो इसी के बारे में चाह रहा था, इसे आप लोगों को बता दूं। जो भी आप परामर्श दे रहे हो इन सब में इसका बहुत ही असर रहेगा। जो हमने अभी बताया है, इन चीजों पर खास फोकस सरकार का है। इन चीजों का डाटा सरकार जो है आकलन के लिए मांग रही है, और ऐसे में निचले स्तर से पर क्या क्या जो है कितना परिवर्तन हो पाया है, कहां कहां क्या सुविधाएं हैं, ये जानकारी ली जा रही है। तो ऐसे में सच्चाई तो ये कहती है कि जो लेटर है वो मैं दिखा रहा हूं, लेकिन आंगनबाड़ी के लिए साबुन वगैरह उनके केंद्रों पर अभी तो आई नहीं है। ऐसे तमाम जो चीजों के अभाव में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के काम अभी बाधित रहते हैं। तो आज का वीडियो छोटा सा कैसा लगा, शाम का पसंद आया तो लाइक करके जाना, शेयर करके जाना। जल्दी मिलेंगे आपको अगले वीडियो में कल सुबह।